Hello classmates, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is Traditional Sports and Martial Art. बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा था मनोज के बारे में कि मनोज इलाहाबाद कुंभ के मेले में जाता है और वहाँ वो संगम में स्नान करता है। उसके बाद मेला देखने जाता है, वहाँ वह बहुत सारे एक्टिविटीज़ को देखता है, जिम्नास्ट और एक्रोबेट्स को देखता है, टाइट रोप वॉकर्स को देखता है और थोड़ी दूर आगे चलता है तो वो एक रेसलर को देखता है, मतलब एक पहलवान को देखता है। और कुछ लोग जो है रेसलिंग एरिया को बना रहे होते हैं, मिट्टी को डिग करके खोद कर रेसलिंग एरिया बना रहे होते हैं। वहाँ वह एक रेसलर से उसके लाइफ के बारे में पूछता है। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द हेडिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, पेज नंबर 35। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मतलब पारंपरिक खेल। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर फॉर 100 of years। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और गेम हैव बीन पार्ट मतलब अंग बने हैं, अंग रहे हैं ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का अंग रहे हैं फॉर 100 of years मतलब सैकड़ों सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से भारत में ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं। इन इंडिया, भारत में पीपल स्टिल एंजॉय कैमल एंड बुलक रेसेस। भारत में आज भी लोग कैमल और बुलक रेसेस का एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये जैसे रेस कैमल की, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कैमल रेस और बुलक रेस होता है जिसका लोग आनंद लेते हैं। ये सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। देखिए कॉक फाइटिंग, दो मुर्गे लड़ रहे हैं आपस में। ये पुन्नाबदामे केरल में ये बोट रेसेस, जहाँ बैक वाटर्स होते हैं वहाँ पे ये बोट रेसेस खेले जाते हैं। बैक वाटर्स ऐसे वाटर को कहते हैं जहाँ नदी का पानी जो है वो स्थिर हो जाता है। तो पुन्नाबदामे केरल ये बोट रेस बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये सारे हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के ये सब क्या हैं, ये सारे एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। तो लोग आज भी कैमल और बुलक रेसेस का आनंद लेते हैं, बोट रेसेस का आनंद लेते हैं, कॉक फाइट एंड पिजन फाइट, कॉक फाइट और पिजन फाइट का आनंद लेते हैं। बोर्ड गेम्स लाइक चेस एंड पचीसी हैव डेवलप्ड हियर। यहीं पे बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस और पचीसी का यहीं पे विकास हुआ है। बोर्ड गेम चेस एंड पचीसी हैव डेवलप्ड हियर। बोर्ड गेम चेस और पचीसी का विकास यहीं पे हुआ है। इन द विलेज, गांव में, एंड मेनी स्मॉल टाउन इन इंडिया, और भारत के छोटे छोटे और भी दूसरे टाउन शहरों में, इन मेनी एंशिएंट स्पोर्ट्स आर स्टिल एंजॉयड बाय पीपल। बहुत सारे एंशिएंट मतलब पुराने स्पोर्ट्स मतलब खेल आर स्टिल एंजॉयड, अभी भी उसका आनंद लिया जाता है बाय पीपल, लोगों के द्वारा। भारत में बहुत सारे गांव और छोटे छोटे शहरों में आज भी बहुत सारे एंशिएंट स्पोर्ट का आनंद लिया जाता है। बोट रेसेस, कैमल एंड बुलक रेसेस एज वेल एज कॉक फाइट एंड पिजन फाइट आर पॉपुलर स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स। ये लोगों के द्वारा देखा जाने वाला एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स है। स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स मतलब होता है देखा जाने वाला खेल, जिसको लोग खेलने की अपेक्षा देखना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसे स्पोर्ट को हम स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स कहते हैं। अदर ट्रेडिशनल गेम इंक्लूड लेजियम, आर्चरी, बॉक्सिंग, स्वॉर्ड एंड स्पीयर फाइटिंग etc। दूसरे भी और सारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं हमारे कंट्री के, जैसे कि लेजियम है, आर्चरी है, तीरंदाजी है, बॉक्सिंग है, स्वॉर्ड एंड स्पीयर है, स्वॉर्ड एंड स्पीयर फाइटिंग etc। ये सारे अभी भी बहुत सारे खेल हमारे कंट्री के हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बोर्ड गेम लाइक चेस एंड पचीसी ओरिजिनेटेड इन इंडिया। भारत में ही इन सारे खेलों की शुरुआत हुई है। जो शतरंज हम खेलते हैं उसकी शुरुआत भारत में ही हुई है। तो जो चेस या पचीसी है इसकी शुरुआत भारत में ही हुई है। भारत से ही इस खेल ने जन्म लिया है। आपको पता होगा महाभारत के समय में जो शकुनी था उसने पचीसी ही खेल के पांडवों को हराया था।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। हैव यू एवर हेयर द गेम लाइक थंगटा एंड सरित सराक, कलारी पाइटू एंड थोड़ा? क्या आप ये सारे गेमों के बारे में कभी आपने सुना है? थंगटा के बारे में कभी सुना है? सरित सराक, कलारी पाइटू या थोड़ा, इन सारे गेम के बारे में आपने कभी सुना है? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सारे जो गेम है वो साउथ इंडिया के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। हमारा जो दक्षिणी भारत है उसका यह ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। तो हो सकता है आपने इन सब के बारे में नहीं सुना होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। दीज आर द नेम्स ऑफ सम वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये भारत के बहुत ही मनोरंजक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ देम। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को दिखाया गया है। देखिए तलवारबाजी के कई सारे तरीके होते हैं। तो थंगटा और सरित सराक ये दक्षिणी भारत का खेल नहीं है, ये पूर्वी भारत का है, ये मणिपुर का है। मणिपुर भारत के पूर्वी इलाके में स्थित होता है। तो थंगटा एंड सरित सराक फ्रॉम मणिपुर आर मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फाइटिंग टेक्निक वेयर द पार्टिसिपेंट यूज sword or spear against one or many opponents। तो इसमें थंगटा और सरित सराक जो है यह एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्शल आर्ट ऐसे आर्ट को कहते हैं, ऐसी कला को कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है युद्ध कला। मतलब शत्रु पर से बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए ये सारे युद्ध कलाएं सीखी जाती हैं। तो थंगटा और सरित सराक एक मणिपुर का, ये दक्षिण भारत का नहीं है, ये मणिपुर का मतलब पूर्वी भारत का, मणिपुर भारत के पूर्वी साइड में स्थित होता है। तो ये मणिपुर का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। इसमें तलवार और भाले से जो है वो यह युद्ध जो है, युद्ध टेक्निक जो है सीखी जाती है। इसमें एक या एक से अधिक भी ओपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब विरोधी हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक साइड और एक साइड में एक या एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यह जो स्पोर्ट्स है वह खेला जाता है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक युद्ध कला है। कलारी पाइटू फ्रॉम केरला, जो कलारी पाइटू है, जो कलारी पाइटू है यह दक्षिण भारत का है, केरला का है। केरला जो है वो दक्षिण में स्थित है। is a method of physical fitness and player participate in mock duel both armed and unarmed। कलारी पाइटू फ्रॉम केरला, यह केरला का है। is a method of physical fitness, यह एक भौतिक शारीरिक रूप से फिटनेस का एक तरीका भी है। एंड प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन मोक ड्वेल्स, और जो इसमें खिलाड़ी जो भाग लेते हैं वे मोक ड्वेल्स बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड, वो हथियार लिए हुए भी हो सकते हैं और बिना हथियार के भी हो सकते हैं। कलारी पाइटू ये भी एक युद्ध कला की टेक्निक है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हथियार, आर्म का मतलब होता है हथियार लिए हुए और अनआर्म मतलब बिना हथियार लिए हुए। तो वो बिना हथियार लिए हुए भी खेल सकते हैं और बिना हथियार लिए हुए भी खेल सकते हैं। और नेक्स्ट ये जो थोड़ा है ये हिमाचल प्रदेश का एक स्पोर्ट्स है। इसमें जैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था पांडव और कौरव के बीच में, तो उसको इस थोड़ा स्पोर्ट्स में उस युद्ध को दिखाया जाता है। एक साइड जो है वो पांडवों का वो प्रेजेंट करता है और दूसरा साइड जो है वो कौरवों की तरफ से होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा का युद्ध महाभारत को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक युद्ध टेक्निक है। ये सारे जितने दिख रहे हैं थंगटा, सरित सराक, कलारी पाइटू और थोड़ा, ये सारे युद्ध कला पर बेस्ड ये सारे स्पोर्ट्स हैं। तो ये हमारे भारत के कुछ स्पोर्ट्स हैं। तो एक बार फिर से देखिए, थंगटा और सरित सराक ये मणिपुर का स्पोर्ट्स है। कलारी पाइटू ये केरला का है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हथियार लिए हुए या बिना हथियार के भी हो सकते हैं। और थोड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश का स्पोर्ट्स है, जिसमें पांडव और कौरव की सेना को एक तरह से समझ लीजिए कि इसमें तीर चलाने से संबंधित ये युद्ध कला है। थोड़ा तीर, इसका नाम थोड़ा इसलिए है कि जो तीर होता है उसको जैसे
एक नाटक की तरह दिखाया जाता है पांडव और कौरव की सेना को। तो इसमें थोड़ा में जो तीर का उपयोग लोग करते हैं, उसको तीर को आगे से एक किसी चीज़ से उसको ब्लर बना देते हैं, उसको भोथरा बना देते हैं, ताकि किसी को उस तीर से नुकसान ना पहुँचे। इसी कारण से इसको थोड़ा नाम दिया गया है। तो ये सारे हमारे कुछ कंट्री के स्पोर्ट्स थे, कुछ स्टेट के यह ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स थे। कल हम पिक्चर्स के द्वारा भी कुछ इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।